तुम्हारी गोद आज भी मुझे सुकून देती है, जैसे आज से 36 साल पहले देती थी, किशोर जी ने यशवंती जी से कहा। और आपका साथ मुझे एक शक्ति देता है, हमेशा की तरह, यशवंती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पता ही नहीं चलता समय का, कब बहू आ गई, कब हमारी छुटकी पराई हो गई, वक्त कैसे बीत जाता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब आपको अपना भी ख्याल रखना होगा। दवाई समय पर लेनी होगी, समय पर खाना खाना होगा, घूमने जाना होगा, यशवंती जी ने भावुक होकर कहा। हाँ यशु, बिल्कुल, मुस्कुराते हुए किशोर जी ने कहा। यशु नाम सुनकर एक मुस्कान के साथ उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं जी, जब पहली बार आपको मंडप में देखा था, सोचा था शादी के बाद कैसे रहूंगी, सास ससुर, ननंद, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, इन सब से रिश्ता कैसे निभा पाऊंगी। आखिर 20 साल की तो थी मैं, नादान थी, समझ नहीं थी उतनी। लेकिन आपसे शादी के बाद सब आसान सा हो गया। समय लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ संभल गया। तुमने बहुत अच्छे से संभाला सब, मुझे छोड़ किसी को भी शिकायत नहीं थी तुमसे। किशोर जी ने यशवंती जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। समय लगता है ना। नहीं यशु, नहीं लगना था। काफी समय गंवा दिया तुम्हें समझने में, बच्चे होने के बाद भी नहीं समझ पाया, काश समझता। जाने दीजिए ना, क्यों पुरानी बातें याद करके दुखी हो रहे हैं। कभी कभी पुरानी बातें आत्मग्लानि से भर देती हैं यशु। मैं उस वक्त साथ नहीं दे पाया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वासु होने वाला था, जब प्राची होने वाली थी। उनके जन्म के समय भी तुम्हारे पास नहीं था, मैं काम में ही उलझा रहता था। बच्चों की, तुम्हारी जरूरतों को कभी समझ ना पाया। किशोर जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर उनके गालों पर आ गए। यशवंती जी भी भावुक हो गई। आखिर अब क्या कर सकते हैं, वक्त तो गुजर चुका था। मुझे याद है, तुम मुझे बार बार कहती थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान दीजिए, और मैं पैसे कमाने में ही लगा रहता था। वो भी तो ज़रूरी था ना, आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता थे, मैं तो बस एक गृहिणी बनकर रह गई। नहीं यशु, तुम लक्ष्मी थी हमारी, और आज भी हो। तुम्हारे कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तुम ना होती तो आज ये घर परिवार कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मकान तो कोई भी बना लेगा, लेकिन उसे घर बनाना एक औरत के हाथ में होता है। तुमने ही मेरे मकान को घर बनाया, मुझे 2 प्यारे बच्चे दिए, मेरे माँ बाबूजी की अंतिम समय तक सेवा की। माँ कितना प्यार करती थी तुम्हें, और बाबूजी भी बेटी कहते थकते नहीं थे। लेकिन बहू से बेटे बनने के सफ़र में तुमने ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, सही कहा आपने, बहू से बेटे बनना आसान कहाँ होता है। किसी औरत के लिए बहुत कुछ सहना होता है। शुक्र है तुम्हारी बहू इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी। तुम जैसे प्यार करने वाली सास मिली उसे। वासु ने प्रेम विवाह किया, लेकिन तुमने जरा भी आपत्ति नहीं जताई। क्यों? किशोर जी का प्रश्न सुनकर यशवंती जी ने प्यार से सर पे हाथ फेरते हुए कहा। क्योंकि उसी में हमारे बेटे की खुशी थी, मैं उसे खुश देखना चाहती थी। वो मेरे बेटे की पसंद थी, उसका प्यार थी। आपको पता है, वो तो कॉलेज के ज़माने से ही उसे चाहता था, आपको बताने की हिम्मत ना कर सका। और पायल भी तो हमारे बेटे से और हमसे कितना प्यार करती है, वरना आजकल की बहुएं तो शादी हुई और बेटे उनके पति बनकर रह जाते हैं, वो पति फिर बेटे नहीं बन पाते। लेकिन पायल बहुत अलग है, उसने हमेशा अपने पति में एक बेटे को जिंदा रखा। हाँ, सही कहती हो। यशु, एक बात पूछना चाहता हूँ। जी कहिए। वहाँ खुश होना तुम, और एक खामोशी छा गई उनके बीच। दोनों की आंखें नम हो गई। यशवंती जी ने भाव विभोर होकर कहा। कोशिश करती हूँ खुश रहने की। मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैंने ज़िंदगी कभी नहीं जी तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो चुका हूँ। अकेले क्यों छोड़ गई मुझे, साथ ले चलती। नहीं, आपको जीना है। वासु, पायल और उनके आने वाले बच्चे के लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी,
लेकिन आप अपना जीवन जी के आएंगे। मैं तो हमेशा आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। यशु, मेरी प्यारी यशु। किशोर जी कह ही रहे थे, तभी उनकी बहू पायल ने आवाज़ दी, पापा जी। किशोर जी ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखें लाल, सूजी हुई, आंसुओं से भरी हुई थी। आप ठीक हैं पापा जी? क्या हुआ आपको, बताइए। मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी माँ की याद आ रही थी। मुझे लगा किसी से बातें कर रहे हैं आप। हाँ, तुम्हारी माँ से। पायल ने आश्चर्य भरी नज़रों से किशोर जी को देखा और कहा, वो पापा जी खाना लग गया है, आ जाइए। ठीक है, चलो। यशु, मैं अभी आता हूँ, हम रात में बातें करेंगे। इतना कह के किशोर जी आगे बढ़ गए थे। पायल ने हड़बड़ाते हुए उनके कमरे की तरफ देखा। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ कोई होता भी तो कैसे, यशवंती जी को तो गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। वहाँ बस गुलाब की महक आ रही थी, उसी गुलाब की जो यशवंती जी अक्सर अपने बालों में सजाया करती थी और जिसका इत्र वो लगाया करती थी। पायल भी उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि वो सुखद अनुभूति थी। वो खुश थी। आखिर वो उनकी माँ जो थी, वो उनकी तस्वीर देख रही थी और दुआएं मांग रही थी कि उसकी आने वाली संतान के रूप में वही आए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा।